अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमैया क्रिएशन। घर में ना कुछ चीज़ें यूज़ होने के बाद ऐसी निकलती हैं जिन्हें फेंकने से पहले ना किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जाए ना तो टाइम मनी तो सेव होते ही हैं, लेकिन घर भी मेंटेन और ऑर्गेनाइज लगता है। और ये सारा काम हो रहा हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो कुछ और ही होता है। चलें बगैर वेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से न्यू आइडियाज़ हैं। तो जी टिप नंबर 1 मेरी इन घी के डब्बों को लेके है। इनका जो साइज़ है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा होता है और साथ में ना इनका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा होता है। इनको आप रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजीली। यहाँ पे मैं इनको अंदर टक इन मैंने कर लिया है और यहाँ पे मेरे ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं। आप चाहें तो इनको वर्टिकली यूज़ करें, चाहे तो इनको हॉरिजेंटली यूज़ करें। यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजेंटली रखा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो जाती हैं इस तरह से। लेकिन मेरी जो कैबिनेट है ना उसमें मैं इसको इस तरह से ना वर्टिकली रखना चाह रही थी। इस तरह से ना स्पेस काफ़ी ज़्यादा सेव हो रही थी और पीछे की भी स्पेस इसको आगे करके मैं रखूँगी तो पीछे भी काफ़ी मेरे पास स्पेस बच गई थी। और इसके अलावा इस ना ऑर्गेनाइज़र के ऊपर भी ना मेरे पास चीज़ें रखने के लिए स्पेस थी। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ बाउल्स रखे। इसके अलावा मैं ऊपर चेक कर रही थी कि इसके ऊपर कितनी स्पेस है ना, तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारी स्पेस थी कि आप कुछ भी ना अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने 12 बाउल पूरे यहाँ पे मैंने रखे हैं। और अब ये बाउल जो था ना गिरने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं था। अगर इस तरह से मैं बग़ैर ऑर्गेनाइज़र के बाउल को रखूँगी तो अगर ज़रा सा भी हाथ लगने से पूरे ना उलट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़रूरी आप टी पार्टी हो कुछ भी किसी में गेस्ट वग़ैरह को सर्व करने के लिए छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैंने रख ली यहाँ पे। और साथ में कुछ जो मेरे जार्स वग़ैरह थे ना वो मेरे पीछे भी आ गए। तो यहाँ पे इसके फ्रंट पे भी जगह बची हुई थी, आप चाहें तो उसमें कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस वग़ैरह रख दिए। उम्मीद करती हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आई होगी। तो चलें जी चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 जो है ना वो है मेरी इस चॉपर को लेके। हाँ, किचन में ना आप जब भी काम करते हैं तो ऑयल वगैरह के पराठे बनाते हैं या कुछ भी ऐसा ना, तो जो भी चीज़ आपकी पड़ी हुई होती है कैबिनेट के अंदर या कैबिनेट के बाहर ना, तो उसके ऊपर हल्की सी ग्रीस सी जम जाती है। तो फिर आप जब उसको यूज़ करने लगते हैं तो फिर आपको पहले उसको वॉश करते हैं। तो अगर ना आप हर चीज़ को इस तरह से ना कवर करके रखेंगे ना तो आप जब भी आपको यूज़ करना होगा ना तो आपको चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलेगी। तो जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 जो है वो है मेरी आयरन को लेके। अभी मौसम चेंज हो गया है, सर्दियों के कपड़े जो होते हैं वो हैवी होते हैं, तो मैंने दूसरी आयरन निकाल ली थी। तो ये आयरन जो थी भाप वाली, इसको मैं ना रखना चाह रही थी। तो मैं हमेशा ना इस तरह से सिंपल इसकी वायर को फ़ोल्ड करके रख देती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये हैक जो था वो ट्राई किया तो यकीन माने ये कफ़ वाला जो हैक है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जो मेरी टिप है ना आप लोगों के लिए वो ये भी है कि जब भी ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान आप यूज़ करें ना तो उसके डब्बे को फेंका मत करें। क्योंकि जब चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे होते ना तो आप उसको जैसे भी रख लेना, अगर उसको आप उसके बॉक्स में डाल के रखेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छे से ना एक तो साफ़ रहेगी, दूसरा आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाएगी, उसके ऊपर भी आप कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आयरन को अपने कैबिनेट के अंदर रख दिया था और यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एरिया जो था वो मेरे पास वर्टिकली बच गया था, मैं उसके ऊपर कुछ भी और रख सकती थी। तो चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 जो है ना वो है ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड। यहाँ पे मेरे पास ये एनवेलप थे। इस तरह के एनवेलप जो है वो मोस्टली हमारे जो कैलेंडर होते हैं उनके साथ आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कोई 4-5 एनवेलप थे, तो मैं इनको रीयूज़ करना चाह रही थी। तो अगर आपके पास एनवेलप ना हो ना तो आप कैलेंडर को यूज़ करें। क्योंकि मैंने अपनी अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने अलमारी में ना कुछ कैलेंडर से उसके लाइनर बनाए हैं और कुछ ना इनसे। जो बड़े साइज़ की अलमारी थी उसको मैंने यहाँ पे इस एनवेलप से कवर किया है नीचे, और जो छोटे वाली अलमारी थी ना उसको मैंने सिंपल कैलेंडर से ना नीचे एज अ लाइनर यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं एज अ लाइनर यूज़ किया है इसको अपनी अलमारी के अंदर। तो अलमारी की जो सारी शेल्फ्स थी ना उसमें मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है।
इन्वेलप्स के जो कवर इन्वेलप थे उनको, और जो बच्चों की अलमारी थी वो थोड़ी छोटे साइज़ की थी, तो उसमें ना जो कैलेंडर था ना, मेरा ओल्ड कैलेंडर, वो बहुत अच्छे से ना यहाँ पे फिट आ गया था। बच्चों की अलमारी में ना कपड़े बच्चों के क्योंकि छोटे थे तो हैंगिंग एरिया में ना काफ़ी स्पेस बच रही थी नीचे को, तो यहाँ पे मैंने एक बास्केट यूज़ किया है बच्चों के ना यूनिफॉर्म रखने के लिए, और साथ ही छोटे बेटे के ना स्वेटर्स और पैंट्स वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ। जब हम बात कर रहे हो ना अलमारी की ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम जो उसका डोर है उसको कैसे भूल सकते हैं, हम इस की स्पेस को भी यूटिलाइज़ करेंगे। और यहाँ पे हम कोई भी हैंगिंग हुक्स वगैरह लगा के ना, हम छोटी मोटी जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनको लटका देना, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमें हर चीज़ जो है वो टाइम पर मिल जाती है। और ना साथ में बच्चों की कुछ बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मास्क वगैरह, बेल्ट वगैरह, इसके अलावा टाई वगैरह, तो उसको हम यहाँ पे ना लटका सकते हैं। तो बाज़ार से इस तरह की बहुत सी हुक्स वगैरह मिल जाती हैं, आप चाहें तो उनको परचेज़ कर लें। मेरे पास इस तरह की पड़ी हैं, तो ये इनका ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें ना इनको आप रिप्लेस करके किसी और जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस अजान का मास्क और उसका बेल्ट रख देती हूँ, तो मुझे टाइम पर ना वो मिल जाता है। टिप नंबर 6 जो है वो है मेरी किचन से रिलेटेड, और है सेम इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ पे मैंने जो होते हैं ना कैलेंडर, उनको यूज़ करके लाइनर एज अ यूज़ किया था, और लाइनर जो है ना उनके ऊपर मैं इस तरह से ना ये जो केक की बेस होती है उसको यूज़ करती हूँ। कोई भी चीज़ आप गरम रख दें, ठंडी रखें, जैसी भी रखें ना, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, आपकी जो लाइनर है वो जल्दी गंदा नहीं होता, इसके अलावा बहुत अच्छे से ना टिक के रहता है। इसके अलावा हमारे जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना इस तरह के पेपर वाले, उनको भी एज अ लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो था ख़त्म हो गया था कैलेंडर, तो मैंने सबसे जो नीचे वाला है ना उसमें मैंने इसको यूज़ किया था, पेपर को। तो जब भी आप कोई चीज़ रखें उसके नीचे इस तरह से कुछ बेस रखते हैं, तो वो आपको ना काफ़ी ईजी रहता है। टिप नंबर 7 जो है ना वो है हमारी वायर्स को लेके ना, यहाँ पे ये कीबोर्ड की वायर थी, और ये जो थी ना थोड़ी उखड़ गई थी, तो यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ पे इसी जगह पे इसको फिक्स नहीं करूँगी ना, तो कुछ दिनों के बाद जो कीबोर्ड है ना वो काम करना छोड़ देगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर की ऊपर की लेयर होती है ना वो कट गई थी, और अब जो था इसके बाद ना वो ख़राब हो जाएंगी वायर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, दोनों माउस और कीबोर्ड को लगा के, ये जो हमारा कैलेंडर का ना ऊपर इस तरह से स्प्रिंग होता है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ दोनों वायर्स को ना इस इकट्ठा बाइंड करने के लिए। इस तरह से आप कहीं भी अगर आपकी एक से ज़्यादा वायर्स है ना, तो आप उनको चाह रहे हैं कि आप उनको इकट्ठा बाइंड कर दें, तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, और बहुत अच्छे से ना इससे ना स्टक हो जाता है सारी वायर्स ना। तो यहाँ पे मैं उसका हाफ जो पार्ट था वो यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे से ना सारी दोनों जो वायर्स थी वो अच्छे से फिक्स हो गई थी। अब मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग पे ना थोड़ी सी टेप लगा के फिक्स कर दूँगी, ताकि ना वायर जो है वो आगे को ना सिरके, इस तरह से। अब मैं बस इसको सिंपल ना ऊपर की तरफ यहाँ पे टेप लगा के फिक्स कर दूँगी। इससे क्या होगा ना कि इनकी जो हमारे माउस और कीबोर्ड है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। मोस्टली होता ही ये है कि इनकी जो ये इस तरह से प्लग होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, या उनके साथ से वायर जो है वो निकल जाती है, तो फिर ना ये यूज़ के काबिल नहीं रहते। तो जी यही थी आज की सारी टिप्स और ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की यूज़फुल और वर्किंग जो हैं टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।